दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया है। विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में अगला उम्मीदवार घोषित किया है। दोस्तों, भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रीमती मुर्मू को उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद यदि वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। दोस्तों, आज उनके बारे में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके जीवन के बारे में, उनका ये सफर कैसा रहा और कितना संघर्ष भरा रहा। आदिवासी नेता श्रीमती मुर्मू के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने तक का सफर बेहद लंबा और मुश्किल भरा रहा है। दोस्तों, उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का नाम विरंची नारायण डुडू है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुआ था और दोनों के 3 बच्चे हुए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तिगत जीवन त्रासदियों से भरा रहा है और उन्होंने अपने पति व दोनों बेटों को खो दिया है। उनकी एक बेटी है इतिश्री, जिनकी शादी श्री गणेश हेम्ब्रुम से हुआ है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानी और सभी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने उड़ीसा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के रूप में नौकरी की। बाद में उन्होंने रायगंज में श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में मानद सहायक शिक्षक के रूप में भी काम किया। दोस्तों, संथाल समुदाय में जन्मी मुर्मू ने 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत किया। फिर उसके बाद 2000 में उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2009 में तब भी अपनी विधानसभा जीत हासिल की थी, जब बीजू जनता दल ने ओडिशा के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया। उस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजद यानी कि बीजू जनता दल ने जीत दर्ज की थी। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया। उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालय को संभालने का अनुभव है। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रही। उन्हें 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एसटी मोर्चा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। श्रीमती मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव हासिल है। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 को झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी और 12 जुलाई 2021 तक इस पद पर रही।